प्राचीन बेबीलोनिया में दानियल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और ईश्वर में अटूट आस्था के लिए जाने जाते थे। डैनियल प्रतिदिन 3 बार अपनी खिड़की खोलता और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता। वो बेबीलोन नामक एक भव्य शहर में रहता था, जहां वो महान शक्तिशाली शासक राजा दारा की सेवा करता था। दानियल अपने काम में इतना अच्छा था कि राजा उसे पूरे राज्य का प्रभारी बनाना चाहता था। लेकिन नहीं, हर कोई इस बात से खुश था। कुछ अन्य अगुवे दानियल से ईर्ष्या करते थे। वे जानते थे कि वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था और दिन में 3 बार उससे प्रार्थना करते थे। इसलिए उन्होंने एक धूर्त योजना बनाई। वे राजा दारा के पास गए और उसे एक कानून बनाने के लिए राजी किया कि 30 दिनों तक कोई भी राजा के अलावा किसी अन्य देवता या मनुष्य से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। वे जानते थे कि यह एक ऐसा नियम था जिसका पालन दानियल कभी नहीं करेगा। दानियल ने यह आदेश सुनकर भी अपना व्यवहार नहीं बदला। अपने कक्ष की खिड़कियां खुली रखकर वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा, जैसा कि वो हमेशा करता था। छाया की तरह घात लगाए बैठे अधिकारियों ने उसे ये कार्य करते हुए पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा दारा को दुख हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार को दोषी ठहराने के लिए उनके साथ छल किया गया है, फिर भी कानून को रद्द नहीं किया जा सका। भारी मन से दारा ने दानियल को शेर की मांद में डाल देने का आदेश दिया, इस उम्मीद में कि किसी तरह उसका परमेश्वर उसे बचा लेगा। जब रात ने देश को घेर लिया तो दानियल को मांद में उतारा गया। शक्तिशाली और खूंखार सिंह दहाड़ रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जब दानियल उनके बीच खड़ा हुआ तो उसे एक शांत शांति ने घेर लिया। वो जानवरों से धीरे से बोला, उसकी आवाज अंधेरे में स्थिर प्रकाश स्तंभ की तरह थी। चमत्कारिक रूप से शेरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे उसके चारों ओर लेट गए। उनकी सामान्य क्रूरता की जगह अब शांतिपूर्ण उपस्थिति ने ले ली थी। सारी रात राजा दारा चिंता में डूबा हुआ अपने महल में घूमता रहा। भोर की पहली किरण निकलते ही वो जल्दी से मांद की ओर गया और उत्सुकता से डैनियल को पुकारा। मांद की गहराई से डैनियल की आवाज स्थिर और शांत होकर उठी। हे राजा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। दारा बहुत खुश हुआ और उसने दानियल को मांद से बाहर निकालने का आदेश दिया। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि उसके विश्वास ने उसकी रक्षा की थी। फिर न्याय की बारी में राजा ने उन लोगों को शेर की मांद में फेंकने का आदेश दिया जिन्होंने दानियल के खिलाफ षड्यंत्र किया था। इस बार शेर पीछे नहीं हटे और षड्यंत्रकारियों का शीघ्र अंत हो गया। राजा दारा ने एक नया आदेश जारी किया कि उसके राज्य के हर हिस्से में लोगों को दानियल के परमेश्वर का आदर करना चाहिए। दानियल की बहादुरी और परमेश्वर पर भरोसे ने उसे शेरों से बचाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वासों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, भले ही यह कठिन हो, तथा विश्वास हमें सबसे कठिन समय से भी निकाल सकता है।